नमस्कार। योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। कुंडलिनी जागरण वास्तव में क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति जो है वास्तविकता उसके पीछे क्या है और क्यों हम कुंडलिनी शक्ति के पीछे भागते हैं? क्यों जमाना जो है वो ललायत है? अलग अलग जो संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में भी और बाकी धर्मों में अलग अलग इसके मीनिंग है। क्योंकि शरीर के अंदर चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति होती है। फिर धर्म चाहे कोई हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहे किसी भी प्रकार की हो, और कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण है वो तो होना ही है। इसके पीछे की वास्तविकता क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहां पे कुंडलिनी सबसे पहली बात है कि ये फिजिकली फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम शरीर के किसी हिस्से को काटेंगे तो कुंडलिनी हमें बहती हुई दिखाई दे जाएगी। रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां जो है मुख्य तौर पे चलती है। मुख्य तौर पे 3 नाड़ियां रीढ़ की हड्डी में, एक रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच और 2 जो हैं मूलाधार से शुरू होती हैं और साइड में इस तरीके से जो है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक ये लाठी है मेरे पास, ये वैसे मुड़ी हुई तो नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी हद तक मुड़ी हुई है और इसके पॉइंट्स भी हैं। मजे की बात ये है कि जैसे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, फिर ये पॉइंट्स है। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो टेल है इसकी, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो टेल है रीढ़ की हड्डी की, इस जगह पे सुषुम्ना भी है जिसको ऊपर उठना है, और इस जगह पे पिंगला भी है, ईड़ा भी है। ये जगह है मूलाधार चक्र की, मूलाधार चक्र की जगह है। अब जो सुषुम्ना है वो समझ लो कि जो इसके बीच का हिस्सा है, बिल्कुल इसके बीच में से होती हुई ऊपर जाएगी, और जो पिंगला है जैसे यहाँ राइट से निकलेगी, ये जो पहला चक्र है स्वादिष्टान, इसके बाद ये राइट से ऐसे हो जाएगी और फिर ये इस तरीके से घूमती हुई अलग अलग चक्रों पे ऐसे 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 फाइनली जाएगी। ऐसे ही ईड़ा चलेगी जिगजैग पाथ में। तो ये जो बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का शायद किसी स्नेक से, सांप से संबंध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडल मारे हुए कोई जानवर है तो कोई जीव है तो वो सांप होता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे सांप दिखाई देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी कुंडलिनी जागृत होने वाली है। कई बार सपने में सांप दिखाई देते हैं, वैसे भी सांप दिखाई देते हैं, उनके अलग मीनिंग होते हैं, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जो कुंडलिनी शक्ति कुछ हद तक उसके पास पाथ होता है, यानी कि एक एनर्जी को सुषुम्ना के पाथ पे चलना है, ऊपर की ओर बढ़ना है सुषुम्ना के पाथ पे, और वो शक्ति जहां पे भी है उसके पास ऊपर बढ़ने के लिए जगह बहुत कम है, यानी कि ऊपर का पाथ खुला नहीं है, क्योंकि जो पिंगला और ईड़ा नाड़ियां हैं वो हमें जमाने की ओर धकेलती हैं। हम उम्र भर जो है जमाने की एनर्जी के अंदर ही चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए हम इस पाथ को खोलने की कोशिश नहीं करते। ये पाथ इतना छोटा है कि वो एनर्जी को कुंडल मार के ही इसके अंदर रहना पड़ता है। फिर जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम इस पाथ को खोलने की प्रक्रियाएं करते हैं, यानी कि अपने अवेयरनेस को जमाने से हटाएंगे तो इस पाथ पे अपने आप चले आएंगे, तो ये शक्ति ऊपर उठना शुरू हो जाती है। फिर ये सीधी हो जाती है। जब सीधी हो जाती है, ऊपर की ओर चलती है, तो शरीर में कई प्रकार के झटके मारती है। तब जो है इसके अंदर शक्ति जो है अपना रूप दिखाने लगती है। साधकों को खास तौर पे मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर पे बहुत तेज तेज झटके महसूस होते हैं। ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ दौड़ रहा है, और ये तब तक झटके मारती रहती है जब तक सुषुम्ना, क्योंकि हर जो चक्र है वो एक तरीके से गांठ लगी हुई है, और उस गांठ को खोलना होता है, क्योंकि हर चक्र पे 3 नाड़ियां एक साथ गुजर रही हैं। गांठ मारी हुई किसने है? पिंगला और ईड़ा ने। जब तक पिंगला और ईड़ा की गांठ नहीं खुलेगी तब तक वो नाड़ी नहीं खुलेगी, तब तक ऊपर की यात्रा नहीं होगी। और जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी, मान लो मणिपुर चक्र पे गांठ है तो यहाँ पे जोर जोर से धक धक होती रहेगी, यानी कि वाइब्रेशंस होते रहेंगे, एनर्जी जोर मारती रहेगी। फिर उस शक्ति में जिस तरीके से सुषुम्ना का फ्लो बढ़ेगा, ये कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ, सुषुम्ना पाथ है कुंडली साधना का, उसके अंदर ही कुंडलिनी शक्ति जो है ऊपर की ओर उठ रही है। तो ये इसके पीछे की सच्चाई है कि सुषुम्ना के पाथ को खोलना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है।
और उसके पीछे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, साधनाएं होती हैं, वो हर धर्म के हिसाब से अलग हो सकती हैं। हिंदू धर्म के साथ अलग हो सकती हैं। जप से भी खुल जाती है, जैसे सिख धर्म में जप का वो है, और नाद योग का सबसे ज्यादा वो, बहुत सारे धर्मों में जप किया जाता है, जप से भी खुल जाती है। करना क्या होता है कि जो ईड़ा और पिंगला की ओर जो एनर्जी बह रही है, जैसे मैंने बताया कि ये पिंगला राइट से, फिर इधर लेफ्ट से, इस तरीके से चलती है। इसमें अपनी जो अवेयरनेस है, जो हमारी चेतना है, उसको बहने से रोकना होता है। उसमें बहने से जैसे जैसे रोकते चले जाएंगे तो कुंडलिनी का जो रास्ता है वो जागृत ऑलरेडी है, सुप्त अवस्था में इसलिए क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा, उसका रास्ता खुलता चला जाता है। विभिन्न प्रकार की जो चमत्कार कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, वो जिंदगी में होने लगते हैं, और उन अनुभवों को हम बड़ा एंटरटेन करते हैं, बड़ा आनंद भी आता है, रोमांच आता है। और शरीर में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, दिमाग में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार पैदा होते हैं, कोई बीमारी हो वो दूर हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं कुंडलिनी जागरण में। किस तरीके से होती है वो मैंने आज आपको बताया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कुंडलिनी जागरण पे और चक्रा साधना पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सके बहुत अच्छे से डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में बड़े आसानी से अपने यहाँ पे बैठे हुए सीख सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं इन नंबर्स को, और बड़ी आसानी से आज की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए इन सभी कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।